नमस्ते बच्चों। आज हम रसखान के सवैये नामक पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1248, 1348, 1448 और 1548। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1548, यानी कि रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, जन्म स्थान के विषय में बताना है। ऑप्शन है बनारस, आगरा, दिल्ली या मुंबई। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। प्रश्न नंबर 3 है, रसखान का मूल नाम क्या था? इनका रसखान नाम से कविताएं किया करते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है भोलानाथ, सैयद इब्राहिम, सैयद अबुल कलाम या ब्रिजनंदन। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सैयद इब्राहिम। ये मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। प्रश्न नंबर 4 पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, कोटिक शब्द का अर्थ है। कोटिक शब्द इसमें आया है बच्चों, कोटिक एक अलधौत के धाम। तो वहाँ पर कोटिक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लाख, करोड़, 100 या हजार। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, करोड़। बच्चों, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ होता है और यह संस्कृत का शब्द है, उसी से बना है ये कोटि। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, रसखान के गुरु का नाम क्या था? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी कबीरदास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनके गुरुजी का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी था। प्रश्न नंबर 6 है, रसखान की मृत्यु किस सन में हुई? इनकी डेथ के विषय में बताना है बच्चों। ऑप्शन शुरू करते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है 1628, 1268, 1862 या 8261। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1628, 1628 में इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 7 है, रसखान की कृति नहीं है। कृति कहते हैं बच्चों रचना को। ऑप्शन है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, कवितावली या उपरोक्त कोई नहीं। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कवितावली। कवितावली बच्चों कबीरदास जी की रचना है, वह रसखान जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, रसखान की रचनाओं का संग्रह किस नाम से मिलता है? तो ऑप्शन है रसखान रचनावली, प्रेम वाटिका, रसखान संग्रह या उपरोक्त कोई नहीं। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रसखान रचनावली। रसखान की सारी रचनाओं को एक बुक में कलेक्ट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है रसखान रचनावली। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान कहाँ निवास करना चाहते हैं? ऑप्शन है गोकुल में, मथुरा में, अयोध्या में या काशी में। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, गोकुल में। तो क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के गायों के, नंद की गायें जो हैं उनके बीच में गोकुल में चरूं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो गोकुल में निवास करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 10 पढ़ लेते हैं। पशु का जन्म मिलने पर रसखान कहाँ चरना चाहते हैं? सेम ऑप्शन है चरागाह में, सूखी घास में, नंद की गायों के बीच में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। कहाँ पर चरना चाहते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, नंद की गायों के बीच में। पशु बनने पर रसखान चाहते हैं कि उन्हें नंद की गाय बना दिया जाए और वो उनके बीच में ही चरा करें। प्रश्न नंबर 11 है, रसखान किस पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान ने कहा है कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं, तो उसी पर्वत में वह कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, गोवर्धन पर्वत या विंध्याचल पर्वत। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गोवर्धन पर्वत। रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है,
पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, पुराना, पुरातन या पुराना बर्तन। तो बच्चों पुरंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है इंद्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, खग शब्द का पर्यायवाची है। बच्चों पर्यायवाची कहते हैं सेम मीनिंग वाले अर्थ, शब्द ऐसे शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पक्षी, दूसरा ऑप्शन है विहग, तीसरा एक, दो, दोनों, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों पक्षी के पर्यायवाची यानी खग शब्द के पर्यायवाची यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पक्षी भी मिलेगा और विहग भी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। एक व दो दोनों, पक्षी और विहग दोनों ही खग शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 14, कालिंदी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यमुना। यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, रसखान किसके लिए तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं? ऑप्शन है कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण की गाय चराने के लिए, या तीसरा है ब्रज के वन और बाग निहारने के लिए, चौथा ब्रज के करील कुंजों पर। तो किसके लिए तीनों लोगों का राज त्याग सकते हैं? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर। कृष्ण जो अपने हाथ में एक लाठी रखते थे वह, और उनके द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र जो था उसके लिए रसखान तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, रसखान 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को किसके लिए भुलाने को तैयार हैं? ऑप्शन है भोजन करने के लिए, घूमने के लिए, नंद की गाय चराने के लिए या कृष्ण से मिलने के लिए। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नंद की गाय चराने के लिए। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, रसखान क्या देखने की इच्छा करते हैं, क्या देखना चाहते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रिज के वन, ब्रिज के बाग या ब्रिज के तालाब, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त तीनों। हमने इसमें एक पंक्ति पढ़ी है, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि रसखान ब्रिज के वन, बाग और तालाब तीनों ही चीज़ों को निहारने की, देखने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कलधौत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है काली मिट्टी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सोना चांदी। प्रश्न नंबर 20 है, वारुम शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन लड़ाई, न्यौछावर, युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 न्यौछावर। अब बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, तीसरे सवैये में कौन किससे बात कर रहा है? ऑप्शन है गोपियाँ कृष्ण से, कृष्ण गोपियों से, गोपियाँ आपस में या कृष्ण उद्धव से। तो बच्चों सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3 गोपियाँ आपस में। इसमें 2 गोपियाँ या 2 से अधिक गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। प्रश्न नंबर 22 है, लकुटी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है लंगोटी, लाठी, बांसुरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लाठी। प्रश्न नंबर 23 है, मुरली की मंद धुन स्वयं को बचाने के लिए गोपियाँ क्या करती हैं?
ऑप्शन है बांसुरी को चुरा लेती हैं, बांसुरी को छुपा देती हैं, बांसुरी को तोड़ देती हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है कानों में उंगली डालकर रहती हैं। तो बच्चों इस पद्य के अनुसार सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कानों में उंगली डालकर रहती हैं। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। गोपियाँ किसके आगे बेबस हो जाती हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माता पिता के आगे, ब्रज के लोगों के आगे, कृष्ण की मुस्कान के आगे, या अपने मन के आगे। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कृष्ण की मुस्कान के आगे गोपियाँ स्वयं को बेबस पाती हैं। रसखान किसके भक्त थे? प्रश्न नंबर 26 है बच्चों। रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन शिव के, कृष्ण के, विष्णु के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण भक्त थे रसखान। प्रश्न नंबर 27, गिरि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है गिरना, पर्वत, गिरा हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, पर्वत। पर्वत का एक पर्यायवाची होता है बच्चों गिरि। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। सवैया छंद किस प्रकार का छंद है? बच्चों ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें रसखान जी के सवैये हैं, तो हमें बताना है कि सवैया किस प्रकार का छंद है। तो सवैया इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है वार्णिक, मात्रिक, मुक्तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बच्चों हमारा ये है मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, निधियाँ कितने प्रकार की मानी गई हैं? बच्चों निधि कहा जाता है धन को, तो कितने प्रकार के निधियाँ या कितने प्रकार के धन माने गए हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 8। तो बच्चों इसमें हमने एक पद्य में पढ़ा भी है कि 8वां सिद्धि 9वां निधि, यानी कि निधियाँ 9 प्रकार की मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30, सिद्धियाँ कितने प्रकार की मानी गई हैं? उसी पद्य से हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं 6, 2, 8 और 4। तो बच्चों सिद्धियाँ मानी गई हैं 8 प्रकार की। कहा गया 8वां सिद्धि, यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 31 पढ़ लेते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 32, यहाँ कवि द्वारा ब्रिज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि इसमें कह रहे हैं कि मैं ब्रिज के वन और बाग तालाब निहारना चाहता हूँ, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? ऑप्शन है वहाँ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं, ये उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उन जगहों को देखकर उन्हें कृष्ण की लीलाओं की याद आती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33, कामरिया शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है कंबल, कंधा, कंगाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कंबल, एक प्रकार का वस्त्र जिसको ओढ़ा जाता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34, कूल शब्द का अर्थ बताइए। बच्चों इसमें एक शब्द है कालिंदी कूल, तो यहाँ पर कूल शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन है ठंडा, किनारा, तट, 2 और 3 दोनों। तो बच्चों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों, क्योंकि किनारा और तट दोनों ही को कूल कहा जाता है, यानी कि ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठंडा शब्द अंग्रेजी के कूल शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही सही हुए, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है, गोपियाँ किसको धारण करने के लिए तैयार नहीं हैं? ऑप्शन है लकुटी, कामरिया, बांसुरी, या माखन। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बांसुरी।
गोपियाँ बांसुरी को धारण करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 36, अधर शब्द का अर्थ है नीचे, होठ, अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, होठ। होठ का पर्यायवाची होता है अधर। मंझारण शब्द का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 37, तो ऑप्शन है सुबह, शाम, मध्य में या रात्रि में। तो बच्चों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मध्य में। प्रश्न नंबर 38, पक्षी बनने पर रसखान कहाँ पर बसेरा करना चाहते हैं। ऑप्शन है चिड़ियाघर में, बरगद के पेड़ पर, यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ पर या जामुन के पेड़ों पर। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ पर। प्रश्न नंबर 39, गोपियाँ किसकी मुस्कान नहीं संभाल पा रही हैं। कृष्ण की, उद्धव की, सखियों की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण की। प्रश्न नंबर 40, पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पुराने के लिए, इंद्र के लिए, शिव के लिए या विष्णु के लिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इंद्र के लिए। तो बच्चों यहीं पे हमारी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपके काम आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।